नमस्कार। ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कब है सोमवती अमावस्या? जानते हैं सोमवती अमावस्या के बारे में। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सोमवती अमावस्या प्रारंभ 16 जुलाई 2023 को रात 10:08 से। सोमवती अमावस्या समाप्त 18 जुलाई 2023 को दोपहर 12:01 पर। सोमवती अमावस्या सोमवार 17 जुलाई को मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में विशेष महत्वपूर्ण दिन होता है। जो अमावस्या सोमवार को पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या एक वर्ष में 1 या 2 बार ही पड़ती है। विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत किया जाता है। सोमवती अमावस्या व्रत को शास्त्रों में अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ का अर्थ है पीपल का वृक्ष। पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए भगवान विष्णु की भी पूजा सोमवती अमावस्या के दिन की जाती है। इस दिन स्नान दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऋषि व्यास के वचनानुसार इस दिन मौन व्रत व स्नान ध्यान करने से सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों के आत्माओं को शांति मिलती है। इस दिन पीपल की 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करते हुए पूजन का नियम है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधि पूर्वक तुलसी के पौधे पर चढ़ाया जाता है। प्रदक्षिणा के समय 108 फल अलग रखकर समापन के समय वेद पाठी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यह महिलाओं का प्रमुख व्रत है। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। जो महिलाएं हर अमावस्या का व्रत नहीं कर सकती वह सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहिए और पीपल के पेड़ की 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन सूर्य तथा चंद्रमा एक सीध में स्थित रहते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्य फल माना जाता है। अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कहानी। सोमवती अमावस्या से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं। परंपरा है कि सोमवती अमावस्या के दिन इन कथाओं को विधि पूर्वक सुना जाता है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की के समय के साथ गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उनकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या सुबह तड़के ही उठकर सोना धोबन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता।
बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल की परिक्रमा की, उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के शरीर में जान आ गई। हे सोमवती अमावस्या, जैसे सोना धोबन के पति की रक्षा की, वैसे सभी सुनने वालों की पति की रक्षा करना है। जय सोमवती अमावस्या। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।